लिसा ने बस अपना हाथ हल्के से समुद्र में डाला ही था कि पल भर में असंख्य मछलियां जैसे किसी रहस्यमय पुकार का जवाब देने लगीं। वे सब उसके पास झुंड बनाकर तैरने लगीं। मगर लालची मछुआरे हैरान नहीं हुए, क्योंकि जब जब वे लिसा को समुद्र में ले जाते, हमेशा भरी हुई नाव लेकर लौटते थे। लेकिन लिसा की शक्तियां सिर्फ मछलियों तक सीमित नहीं थीं। हर सुबह गांव वाले लिसा के घर के बाहर कतार लगाते, क्योंकि जो भी उससे संपर्क में आता, चाहे उसे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वह ठीक हो जाता। पूरे द्वीप के लोग उसे एक उद्धारकर्ता मानने लगे। लिसा की मौजूदगी की वजह से उस छोटे से द्वीप पर सब सुख और समृद्धि से रहने लगे। मगर समय के साथ साथ गांव वालों के भीतर लालच और स्वार्थ बढ़ने लगा और आखिरकार उस शांत द्वीप पर गृहयुद्ध छिड़ गया। एक दिन लिसा अपनी एक दोस्त के साथ पहाड़ों में खेल रही थी। रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता मिला। आश्चर्य की बात यह थी कि जब लिसा ने धीरे धीरे अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, तो आमतौर पर आक्रामक रहने वाली मधुमक्खियां उसके हाथ पर शांति से बैठ गईं। उत्साहित होकर लिसा ने अपनी दोस्त को यह चमत्कार दिखाना चाहा, लेकिन तभी उसकी दोस्त को मधुमक्खियों ने डंक मार दिया। दोस्त को दर्द में देखकर लिसा घबरा गई और गुस्से में उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसी पल आसपास की सारी मधुमक्खियां जमीन पर गिरकर मर गईं। इस अजीब ताकत ने लिसा को डरा दिया। उसे डर था कि लोग उसे राक्षस समझेंगे, इसलिए उसने अपनी दोस्त से इस बात को गुप्त रखने की विनती की। लेकिन उसी पल से लिसा ने अपनी सारी शक्तियां खो दीं। अब वह किसी को ठीक नहीं कर पाती थी और मछुआरे भी समुद्र से खाली हाथ लौटने लगे। समय बीतने के साथ लोगों में बेचैनी और डर बढ़ने लगा। हर कोई भविष्य को लेकर असहज महसूस करने लगा। एक दिन जब लिसा की मां अपनी छोटी बेटी एनी को सुला रही थी, तो उसने देखा कि दिन में लगी एनी की चोट तेजी से ठीक हो रही है। यह देखकर वह खुशी से झूम उठी और अपने पति जैक को बुलाया। जैक ने देखा कि उसके हाथ का पुराना निशान भी गायब हो गया है। यह देखकर पत्नी बेहद उत्साहित हो गई। वह चाहती थी कि अपनी बूढ़ी आंटी मे को भी लाए, ताकि उनकी अल्जाइमर की बीमारी भी ठीक हो सके। मगर जैक ने गंभीर स्वर में उसे रोका। उसने कहा, अगर आंटी मे का दिमाग वापस ठीक हो गया, तो सबको पता चल जाएगा कि लिसा की शक्तियां लौट आई हैं। याद रखो, बुढ़ापा, बीमारी और मौत, ये सब प्रकृति का हिस्सा है। लिसा का भविष्य पूरे गांव के लिए कुर्बान नहीं होना चाहिए। लेकिन पत्नी खुद को रोक न सकी। आंटी मे की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, इसलिए एक रात वह चुपचाप उन्हें लिसा के पास ले आई। लिसा ने जैसे ही आंटी मे को छुआ, उनकी याददाश्त तुरंत लौट आई। मगर दिक्कत यह थी कि आंटी मे ने यह राज नहीं रखा। उन्होंने पूरे गांव में फैला दिया कि लिसा की शक्तियां वापस आ गई हैं। अब फिर से सभी गांव वाले लिसा से उम्मीदें लगाने लगे।